3 नए फार्म बिल्स पास हुए थे राज्यसभा लोकसभा से और अब अप्रूव हुए हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, मतलब अब वो एक्ट बन चुके हैं और पूरे इंडिया में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन जो मेनली प्रोटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है नॉर्थन इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे चल रहा है। इवन जो बीजेपी और आरएसएस का सहयोगी दल है, जो भारतीय किसान संघ है, वो भी इसका अपोज कर रहा है। तो पहले देखते हैं ये तीनों एक्ट्स के नाम और उसके बाद इसको आसान भाषा में समझते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स के साथ। नंबर 1, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। नंबर 2, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। नंबर 3, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो एक्ट 1 का जो नंबर 1 पॉइंट है, जो मेजर पॉइंट है, वो ये कहता है कि अब फार्मर्स पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल की ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई भी इंटर डिस्ट्रिक्ट, कोई भी इंटर स्टेट बैरियर नहीं होगा। वो चाहे जहां पे भी देश में कहीं पर भी इसकी ट्रेडिंग कर सकता है। तो जो दूसरा मेजर पॉइंट है, क्योंकि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है 1950s में जो APMCs एस्टेब्लिश की गई थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम कृषि मंडी बोलते हैं, पूरे भारत में अराउंड 6500 APMCs हैं। और यहाँ पर किसान क्या करता है, अपनी फसल को लेके जाता है और जो बेस्ट प्राइस मिलता है उसमें मिडिल मैन को बेचता है। अब मिडिल मैन क्या होता है? मिडिल मैन हम कह सकते हैं एजेंट बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में जो एजेंट है हम उसको कह सकते हैं मिडिल मैन। तो जो ये मिडिल मैन होते हैं ना, इनके पास लाइसेंस भी होता है और इनके पास सारी फैसिलिटीज़ खुद गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है और फिर ये उस फसल को पहुंचाते हैं रिटेलर्स के पास या फिर जो दुकानें होती हैं जो। तो हम लोग जो सामान दुकानों से लेते हैं वो डायरेक्टली फार्मर्स से हम नहीं लेते हैं, वो थ्रू मिडिल मैन हमारे पास आती है। तो अब क्या बड़ा चेंज आने वाला है इस एक्ट में? अब होगा क्या, क्योंकि अभी क्या होता है, जितने भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो मिडिल मैन के पास जाती हैं और उनसे गेहूँ लेती हैं और अपनी फैक्ट्री में पिसवा कर मार्केट में उस आटे की ट्रेडिंग करती हैं। बट अब क्या होगा, फार्मर्स के पास एक ऑप्शन होगा, वो डायरेक्ट डील कर सकते हैं प्राइवेट कंपनीज से। मतलब अब मिडिल मैन का काम नहीं है, अगर प्राइवेट कंपनी चाहे तो डायरेक्ट फार्मर्स से या फार्मर्स चाहे तो डायरेक्ट प्राइवेट कंपनी से डील कर सकते हैं। तो ऑन पेपर तो बहुत अच्छी है, लेकिन नेगेटिविटी कब आती है यहाँ पे? मान लें कि MSP जो अभी गेहूँ का है वो 2000 रुपये क्विंटल। तो अब होगा क्या, जब प्राइवेट कंपनीज आ जाएंगी तो दो ऑप्शन होगा, या तो वो आपको 2200 से 2500 भी दे सकती हैं, फार्मर्स प्रॉफिट में भी रह सकते हैं, या फिर वो 1500 से 1600 भी दे सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे नेगेटिविटी भी है कि फार्मर्स लॉस में भी जा सकता है। और अगर इन फ्यूचर APMCs ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ प्राइवेट कंपनीज रहती हैं, तो फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर वो कम में देंगे तो उनके पास नेगोशिएशन का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि कोई और अवेलेबल नहीं होगा डील करने के लिए। क्योंकि जो भारत में 85% के फार्मर्स हैं उनके पास ज़मीन ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उनकी फसल इतनी बड़ी होती नहीं है, इसलिए नेगोशिएटिंग पावर जो है वो छिन जाएगा इन फ्यूचर। तो जो भी भाव उन्हें मिलेगा प्राइवेट कंपनीज के थ्रू वो उसमें एक्सेप्ट कर लेंगे उस डील को। मतलब यहाँ पे फार्मर कमज़ोर हो जाएगा, जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये पावरफुल रहेंगी। तो फार्मर्स को ये डर है कि प्राइवेट मंडियाँ जो हैं वो इन APMCs को ख़त्म कर देंगी, और अगर APMC ख़त्म होगी तो इसका इफेक्ट स्टेट गवर्नमेंट भी पड़ेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो इनकम जनरेट होती है वो APMC के ख़त्म होने के बाद वो जो इनकम जनरेट हो रही है वो भी नहीं होगी। तो जो दूसरा एक्ट है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, ये एक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर फोकस करता है। मान लीजिए आपकी कंपनी, आपको आटे की ट्रेडिंग करनी है, तो आप डायरेक्ट फार्मर्स के पास जाएंगे गेहूं की डील करने के लिए और उनसे पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे कि आने वाले टाइम में मैं आपसे इतना गेहूं लूँगा और मैं आपको इतना पैसा दूंगा। मतलब चीज़ लेने से पहले ही उन्हें बता दिया जाएगा कि मैं आपको इतनी चीज़ का इतना पर क्वांटिटी का मैं आपको इतना पैसा दूंगा। इसका एक मेजर जो फेवर है किसानों के लिए वो ये है कि मान लो कि आने वाले महीनों में मौसम ख़राब होने की वजह से या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो फसल के रेट गिर जाते हैं मार्केट में, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट आप उतने ही पैसों में उस प्राइवेट कंपनी को गेहूँ बेचोगे जितने में आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। तो ये चीज़ फेवर में है किसानों के। बट इसमें जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको मैं दो एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। पहले मैं उन एग्जाम्पल्स को समझाता हूँ कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपना मार्केट बनाने के लिए कितना लालच देती हैं। हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं जियो का। जैसे मुकेश अंबानी ने फ्री में जियो की सिम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था और धीरे धीरे जैसे टाइम गया उन्होंने अपने प्रॉफिट मार्जिन को पहली प्रायोरिटी दी। तो स्टार्टिंग में तो मार्केट बनाने के लिए फ्री में सिम दे दी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे रिचार्ज जो है उनका बढ़ता जा रहा है। और दूसरा है अमेज़ॉन।
अमेजोन में पहले फ्री डिलीवरी हुआ करती थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि 500 से ज़्यादा का ऑर्डर होगा तो फ्री डिलीवरी होगी, और अब उन्होंने बोला है कि जिसके पास अमेजोन प्राइम मेंबरशिप होगी सिर्फ उनको फ्री डिलीवरी मिलेगी। मतलब स्टार्टिंग में जो कंपनीज होती हैं प्राइवेट, वो मार्केट बनाने के लिए लोगों को डिस्काउंट बहुत ज़्यादा देती हैं, लेकिन धीरे धीरे जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका जो मेनली जो उनका फोकस होता है वो रहता है प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। तो अगर इन फ्यूचर APMCs बंद होती हैं तो फिर प्राइवेट कंपनीज जितने भी पैसों में आपके साथ अग्रीमेंट करेंगी, आपको उनके साथ उतना ही अग्रीमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। अभी की कंडीशन में जब APMCs हैं, जब अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है फार्मर्स को, तब वो सुसाइड कर रहे हैं। तो जब APMCs ख़त्म हो जाएंगी, प्राइवेट कंपनीज रहेंगी और उनके पास कोई अवेलेबल नहीं होगा, और जितने में प्राइवेट कंपनीज कहेंगी उतने में फोर्सफुली करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो ये सुसाइड इंडेक्स बढ़ भी सकता है। तो फार्मर्स को यही डर है कि MSP नहीं हट जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर वो हट जाए, हालांकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम उसको नहीं हटाएंगे, लेकिन फिर वही बात कि प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा ही नहीं। तो जितने भी प्राइवेट कंपनी डील करेगी आपको उतने में ही डील करना है, इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो अगर 1500 रुपये का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो लीगल होगा। तो फार्मर्स ये कह रहे हैं कि MSP को आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस से लिंक कर दो, जितना गवर्नमेंट MSP दे रही है उतना ही प्राइवेट कंपनीज भी दें। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर वो प्राइवेट कंपनीज कहाँ से रहेंगी, ये तो APMC करता है। तो सेकंड एक्ट में भी अगर फेवर है तो नेगेटिविटी भी है। थर्ड बिल जो है द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ये बात करता है होर्डिंग की, जो चीज़ों को एक इकट्ठी बहुत सारी जमा कर लेते हैं, उसकी जमाखोरी। तो इस एक्ट से पहले मिडिलमैन क्या करते थे, वो इकट्ठी बहुत सारी फसल को इकट्ठा कर लेते थे और जब बेस्ट प्राइस में मार्केट में वो बिक सकती थी तब वो उसको बेचा करते थे। लेकिन अब इस एक्ट के हिसाब से जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि अब सिर्फ इतना क्विंटल ही जमा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो वो इलीगल होगा। लेकिन स्टॉकिंग में कानून ढिलाई दे रहा है, किसके लिए, प्राइवेट कंपनीज़ के लिए। और फार्मर्स का ये कहना है कि जो APMCs हमारे साथ करती थी वही प्राइवेट कंपनीज भी करेंगी, तो इससे प्राइस फ्लक्चुएशन क्रिएट होगा। मान लें इस साल उन्होंने सस्ते रेट में किसानों से बहुत सारा गेहूं ले लिया और उन्होंने स्टॉक कर लिया, और अगले साल वो किसानों से कहेंगे कि हमारे पास तो पहले से ही बहुत सारा गेहूं है, तुम्हें इस बार हमको देना है तो तुम हमको कम प्राइस में दो। तो वहाँ पे फार्मर, क्योंकि अब कोई अवेलेबल नहीं है उनके साथ, तो वहाँ पर क्या होगा, नेगोशिएशन नहीं हो पाएगा फार्मर्स के तरफ से, और वहाँ पर फार्मर फंस जाएंगे बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि मार्केट में कोई और अवेलेबल भी नहीं होगा, सिर्फ प्राइवेट कंपनीज होंगी इन फ्यूचर अगर APMC ख़त्म होती हैं तो। जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें क्या कंप्लेंट है फार्मर्स की, उसको देखते हैं। तो पहली कंप्लेंट है जो सबसे बड़ी, वो ये है कि जो ये तीनों एक्ट हैं ये फेवर कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज़ को। दूसरा ये कि जो MSP का फ़ायदा होता है, फार्मर्स का ये कहना है कि 5 से 6% फार्मर्स का होता है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट 20+ क्रॉप्स का MSP डिक्लेयर करती है, लेकिन जो प्रोक्योरमेंट होता है वो मात्र 2 या 3 क्रॉप्स का होता है। तो किसानों का ये कहना है कि जो ये MSP है इसको लीगल राइट बना दिया जाए, अधिकार बना दिया जाए किसानों के लिए। मतलब कि अगर वो फसल को लेके आया है तो एक MSP होना चाहिए कि इतना रेट तो उसको मिलना ही चाहिए। APMC बहुत पुराना कानून है, इसको रिफॉर्म करना चाहिए, इसको अपडेट करना चाहिए, लेकिन बीच में प्राइवेट कंपनीज को लाना ये बेहतर नहीं है, ऐसा फार्मर्स का कहना है। वो आगे की सोच रहे हैं, वो अपने विजन का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि आगे इन फ्यूचर 2, 3, 4 साल बाद इनके लिए प्राइवेट कंपनीज इन पर हावी हो जाएंगी। इंडिया के बहुत से बड़े इकोनॉमिस्ट का कहना है कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है इस देश का, लेकिन इस पर इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन इस पर गवर्नमेंट ध्यान दे, ना कि कोई प्राइवेट सेक्टर। तो अगर इन फ्यूचर देखें तो सिर्फ फार्मर्स नहीं, आम जनता को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। प्राइवेट कंपनीज का जो मेनली फोकस होता है वो होता है प्रॉफिट मार्जिन पर। स्टार्टिंग में भले ही वो कितने डिस्काउंट दे दें, कितना ही छूट दे दें, लेकिन जो उनका मेनली फोकस होता है किसी भी प्राइवेट कंपनी का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था जियो या फिर वो अमेजोन हो, स्टार्टिंग में अब मार्केट बनाने के लिए ये लोगों को बहुत डिस्काउंट देते हैं, छूट देते हैं, अपना बनाते हैं, लॉयल कंज्यूमर बनाते हैं, लेकिन बाद में वो प्रॉफिट मार्जिन पर फोकस करते हैं। तो इन फ्यूचर आम आदमी को क्या दिक्कत होगी, क्या परेशानी होगी, क्योंकि फूड सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, फूड मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में। जो फार्मर से सस्ते में ये सामान लेंगे और जब मार्केट में ये उतारेंगे तो ज़रूरी नहीं कंपैरिजन टू करंट पीरियड हमको फ्यूचर में वो जो खाने की चीज़ें, जो चीज़ें मिल रही हैं मार्केट में, वो सस्ती मिले आज के टाइम में, उस टाइम वो चीज़ें हमको महंगी भी मिल सकती हैं। तो ये मेरा प्रेडिक्शन था, लेकिन आपका क्या प्रेडिक्शन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने ओपिनियन को, अपने प्रेडिक्शन को कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं।